In this module, we will talk about power and root functions. जैसे कि आपको नाम से पता लग रहा है कि यहाँ पे वेरिएबल की कोई ना कोई पावर होगी। वो पावर एक होल नंबर भी हो सकती है और वो पावर जो है हमारे पास फ्रैक्शन की शक्ल में भी हो सकती है। तो लेट्स बिगिन विद द पावर फंक्शंस फर्स्ट। A power function has the form f of x equals to a times x raised to power n. यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि n जो है वो अब वेरिएबल की पावर है, तो ये कोई रियल नंबर हो सकता है और a इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ताकि हमारे पास ये जो पावर टर्म है ये उसका पार्ट रहे। इसमें हमारे पास अगर तो n नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शंस हैं, हमने पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन में भी ये पढ़ा था। और अगर n हमारे पास फ्रैक्शन में है, जैसे 2/3 है या 1/2 है या 1/3 है, तो ये हमारे पास फिर रूट फंक्शंस बन जाते हैं। ये जो पावर फंक्शंस हैं ये आपको बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे अपनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के अंदर भी, और जो भी आप जो फंक्शंस पढ़ेंगे आगे लिमिट्स में और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में, तो आपको मोस्टली वहाँ पे पावर फंक्शंस नज़र आएंगे। अब रियल लाइफ एग्जांपल में अगर हम सरफेस एरिया निकालें किसी स्फीयर का, तो वो हमारे पास 4πr² है। यहाँ पे r वेरिएबल है और उसकी पावर 2 है। इसी तरह से अगर हम स्फीयर जैसे कि एक फुटबॉल है, उसका अगर हम वॉल्यूम निकालना चाहें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो 4/3πr³ है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि r की पावर 3 है। नेक्स्ट हम रूट फंक्शंस की बात करते हैं, जिसमें जो पावर है n वो अब एक फ्रैक्शन होगी। तो अ रूट फंक्शन इज़ अ पावर फंक्शन विद फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट। अब इसमें हमारे पास जो है वो जर्नल फॉर्म इस तरह से है, ये पावर में भी लिखी जा सकती है जैसे कि x रेज़ टू पावर 1/p, और ये एक रेडिकल फॉर्म में भी लिखी जा सकती है। ये आपने पहले देखा है कि ये रेडिकल फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, जिसको हम फिर pth रूट इसका कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्वायर रूट फंक्शन बहुत कॉमन फंक्शन, हम इसको यूज़ करते हैं। f of x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x, ये रेडिकल फॉर्म में है। इसी को अगर आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखें तो x रेज़ टू पावर 1/2। इसको अगर आप प्लॉट करें तो ये हमारे पास इसका प्लॉट आता है स्क्वायर रूट फंक्शन का। और दूसरा जो फंक्शन है आपके पास वो क्यूब रूट फंक्शन मैंने लिया है, जिसमें x की पावर 1/3 हो गई। अब ये क्यूब रूट फंक्शन है, इसको अगर हम प्लॉट करें तो इस तरह का इसका प्लॉट आता है। इस प्लॉट को हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि इसमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा है कि एक जो ऊपर वाला फंक्शन है उसमें डोमेन बिल्कुल हमारे पास 0 या उससे बड़े नंबर्स हैं, और जो नीचे वाले फंक्शन में फ़र्क है। तो लेट्स सी कि इसमें कोई जनरल रूल है या नहीं। तो जो हमारे पास इस रूट फंक्शन में जब भी p हमारे पास इवन नंबर होगा, यानी कि जैसे स्क्वायर रूट है या फोर्थ रूट है या सिक्स्थ रूट है, तो इसमें हमारे पास x नेगेटिव नहीं हो सकता इनसाइड दैट रूट। तो हमारे पास जो डोमेन है वो हमेशा 0 इंक्लूडिंग 0 टू प्लस इन्फिनिटी रहेगी। अगर हमारे पास p कोई ऑड नंबर है, जैसे क्यूब रूट आपने देखा फिफ्थ रूट होगा, तो हमारे पास जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स है। आपको यही डिफरेंस इन दोनों ग्राफ्स में भी नज़र आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और देखते हैं रूट फंक्शन की। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है 4 - x², और ये हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर है। अब इसको हम पहले इसकी डोमेन की बात करते हैं। डोमेन आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो रियल नंबर्स नहीं रहते। तो अगर आपने इसकी डोमेन निकालनी है तो आपको स्क्वायर रूट के अंदर जो कुछ भी है उसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 रख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यही हम करते हैं। 4 - x² ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 रख लिया, उसको हम फैक्टर करें तो 2 + x 2 - x, और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 को हम दो अलग-अलग पार्ट्स में कर लेते हैं। पहले हम इक्वल वाला पार्ट ले लेते हैं, तो आपके पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे, x इक्वल्स टू -2 एंड 2। और फिर हम ये इनइक्वालिटी वाला पार्ट ले लेते हैं। इसको जब आप केयरफुली सॉल्व करें, इसको ट्राई करें खुद से, दोनों को एक दफ़ा पॉजिटिव लेना है आपने, दोनों को एक दफ़ा नेगेटिव लेना है, क्योंकि तभी उनकी प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आएगी। तो उन केसेस को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो इसका सोल्यूशन निकलेगा इनइक्वालिटी का, वो x बिटवीन -2 एंड 2 निकलेगा। अब दोनों सॉल्यूशंस को हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हमारे पास जो डोमेन बनेगी वो -2 से स्टार्ट होके इंक्लूडिंग -2 टू +2 इंक्लूडिंग +2। तो ये हमारे पास एक इंटरवल नोटेशन में हमने इसकी डोमेन लिखी है। रेंज की अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट का आंसर कभी भी आपके पास नेगेटिव नहीं आता, 0 आ सकता है या पॉजिटिव आएगा। हमने इसके जो डोमेन के सारे पॉइंट्स पे
हमने -2 और 2 जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं उस पे भी चेक कर लेते हैं, और जो सेंटर में 0 है उस पे भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। तो एट x इक्वल्स टू 0 हमारे पास जो रेंज आ रही है, जो y की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी। और अगर हम जो बाउंड्रीज़ ले लें +-2 डोमेन में से, तो हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो 0 आ रही है। तो इससे हमें आइडिया हो गया कि ये 0 तक रहेगा, इसका जो फंक्शन की वैल्यू है वो जो मिनिमम है वो 0 तक रहेगी, और ऊपर जो मैक्सिमम है ये 2 तक रहेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो रेंज है वो 0 to 2 आ गई, इंक्लूडिंग 0 and 2। और इसमें अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ये हमारे पास अपर हाफ ऑफ अ सर्कल आता है जिसका रेडियस 2 है, और उसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे है। आपको फिगर से बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि इसकी जो डोमेन है वो -2 से 2 के दरमियान है, और जो इसकी रेंज है वो 0 से 2 के दरमियान है।